नमस्कार दोस्तों, आप सभी का सक्सेस क्लासेज के यूट्यूब चैनल पर हार्दिक स्वागत है। जैसा कि हम पहले कैलेंडर टॉपिक मैंने आपसे कहा था कि कंप्लीट हो चुका है, लेकिन बच्चों की मांग को देखते हुए एक ऐसा टाइप और बचा है जो नॉर्मल सा टाइप है, लेकिन वो हमारा क्या पहले छूट गया था, तो हम अब उसे क्या करते हैं जी, पूरा करते हैं और उसके बाद में हमारा टॉपिक क्या हो जाएगा, कंप्लीट हो जाएगा। देखिए हमारा जो टाइप बचा है, हमने जो महीने थे कि इस महीने का पंचांग किसी दूसरे महीने के पंचांग के क्या होगा, समान होगा। इसी तरीके से किसी भी वर्ष का जो पंचांग है वो कौन से वर्ष के क्या होगा, समान होगा। हम इस बारे में क्या करना चाहते हैं जी, चर्चा करना चाहते हैं। तो इसका मतलब ये है कि जो हम किसी भी वर्ष का कैलेंडर है वो दोबारा कब किसी वर्ष में प्रयोग में लिया जा सकता है, उसके बारे में क्या करना चाहते हैं जी, चर्चा करना चाहते हैं। तो सबसे पहले जो हम बात कर रहे हैं, सबसे पहला मान लीजिए इस टाइप का जो हमारा क्वेश्चन है, वो क्वेश्चन कुछ इस प्रकार से है कि मान लीजिए 2013 का कैलेंडर दोबारा कब प्रयोग में लिया जा सकता है। 2013 का कैलेंडर दोबारा कब प्रयोग में लिया जा सकता है, कब प्रयोग में लिया जा सकता है। हमारा क्वेश्चन कुछ इस प्रकार से है, क्वेश्चन है कि वर्ष 2013 का जो कैलेंडर है वह दोबारा कब प्रयोग में लिया जा सकता है। अब देखिए सबसे पहले अब तक हमने जितनी भी बेसिक जानकारियां डिस्कस की हैं वो किस बेसिस पे की हैं जी, कि हमारे जो अतिरिक्त दिन होते हैं उसी के आधार पर हम क्या करते हैं, दिन वगैरह के बारे में क्या करते हैं, निकालते हैं। हमारे जो वर्ष, जो हमारे महीनों के पंचांग थे वो भी हमने कुछ इसी तरीके से निकाले थे कि जहां योग हमारा क्या हो जाए, 7 हो जाए, उससे आगे वाला महीना हमारा क्या होता है जी, जो उसका पंचांग है वो क्या होता है, समान होता है। अगर वही कॉन्सेप्ट मैं यहाँ वर्ष पे लगा लूँ तो मेरा क्वेश्चन का आंसर कैसे हम निकालेंगे उस बारे में समझते हैं। देखिए दोस्तों, सबसे पहले आपके सामने ये है कि हमारा जो 2013वां जो वर्ष है, 2013 जो वर्ष है, अगर उससे हम स्टार्ट करें 2014 तक पहुंचे तो इन दोनों के बीच में जो एक्स्ट्रा दिनों की संख्या, जो अतिरिक्त दिन है वह कितना है, 1। हमें पता है क्यों, क्योंकि 2013 हमारा क्या है जी, एक साधारण वर्ष है। 2013 क्या है जी, साधारण वर्ष। आप इसमें 4 का भाग देकर देखो, यह एक क्या है जी, साधारण वर्ष है। और साधारण वर्ष में हमने कहा था 365 दिन होते हैं। साधारण वर्ष में कितने दिन होते हैं, 365 दिन, या हम कहें 52 सप्ताह है, और कितने दिन होते हैं जी, 1 दिन। तो इसीलिए हमारे क्या थे, यह एक्स्ट्रा दिन थे, यह हमारे क्या थे, अतिरिक्त दिन थे। इसीलिए हमारा क्या होगा, जैसे ही हम 2013 से 2014 पर पहुंचेंगे तो हमारा क्या होगा जी, 1 दिन एक्स्ट्रा होगा। उसके पश्चात जैसे ही मैं 2014 से 2015 तक बात करूं तो देखिए जो हमारा 2013 का 1 दिन एक्स्ट्रा था वह 2014 का टाइम चेंज करेगा। उसी तरीके से कहने का मतलब ये है कि जो वार हमारा 1 जनवरी 2013 को मान लीजिए, अगर हमारा वार क्या है, शुक्रवार है, तो अगर मैं यहां से 1 जनवरी 2014 का वार निकालना चाहता हूं, यह 1 दिन अतिरिक्त होने का मतलब इस दिन का वार 1 दिन आगे होगा, और 1 दिन आगे होने का मतलब इस दिन वार क्या होगा, शनिवार। और हमने जब टॉपिक स्टार्ट किया था सबसे पहले साधारण वर्ष और लीप वर्ष के बारे में पढ़ा, वहां भी हमने ये बात की थी कि जो एक साधारण वर्ष होता है उसका प्रथम व अंतिम दिन का वार क्या होता है, समान होता है, लेकिन किसी भी लीप वर्ष के अंतिम दिन का जो वार होता है वह प्रथम दिन से 1 दिन क्या होता है दोस्तों, आगे होता है। तो जैसे ही मैं बात करूं यहां से, इसका मतलब ये 1 दिन एक्स्ट्रा वो है। जैसे 2014 से 2015 तक पहुंचेंगे तो भी हमारा 2014 वाला 1 दिन एक्स्ट्रा होगा। जैसे अगर मैं 2016 तक जाऊं तो भी हमारा 1 दिन क्या होगा, एक्स्ट्रा होगा। लेकिन जैसे ही 2017 तक अगर हम पहुंचे, 2017 तक क्या करें जी, पहुंचे, तो इस तरीके से हमारे जो क्वेश्चन का आंसर हमें देखने को मिलेगा वह कितना आएगा जी। यहां से हमारे लीप वर्ष, इसका मतलब यहां 2 दिन एक्स्ट्रा होंगे। लीप वर्ष में हम सब जानते हैं 2016 क्या था जी, लीप वर्ष था, इसमें 366 दिन, क्या यहां से मैं कहूं 52 सप्ताह है, और कितने दिन होते हैं, 2 दिन। इसका मतलब इसीलिए जो वार मान लीजिए 1 जनवरी 2016 को होगा, उससे जैसे ही हम 2017 तक जाएंगे तो हमें 2 दिन क्या करने पड़ेंगे, जोड़ने पड़ेंगे।
तो आप ये देख लीजिए यहां तक आपके कुल कितने दिन एक्स्ट्रा हो गई, 1 2 3 और 2 कितने 5। जैसे ही अगर मैं 2018 तक पहुंचूं, 2018 तक जाऊंगा तो हमारा 2017 वाला एक दिन जुड़ जाएगा। उसके बाद में जैसे ही हम बात करें 2019 के बारे में तो हमारा एक दिन क्या होगा जी, और जुड़ जाएगा। 2019 तक हम जैसे ही पहुंचेंगे 2018 वाला, इसका मतलब यहां तक हमारा जो ये टाइम कंप्लीट हुआ है उसमें 2018 वाला साल ही काउंटिंग में आया है। 2019वां साल तो क्या होगा जी, बाद में आएगा। और हमें यहां पता है अगर हम दिनों का योग करें इन सभी का तो योग कितना हो रहा है जी, 7। यहां तक हमारे क्या हो रहे हैं जी, 7 दिन बन रहे हैं। और हमने ये डिस्कशन किया है पहले कि 7 दिन से वार पर क्या होता है जी, कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। इसका मतलब ये होगा कि जैसे ही 7 दिन हो जाए तो उससे आगे वाला महीना हमारा पंचांग समान था, उसी प्रकार 7 दिन 2018 तक हो चुके हैं। इसका मतलब आगे आने वाला वर्ष 2019 का पंचांग क्या होगा जी, समान होगा। इसका मतलब इस हमारे जो इस क्वेश्चन का आंसर होगा कैलेंडर दोबारा कब प्रयोग में लिया जाएगा, तो वो होगा जी 2019 में। अब बात करें यहां से हमारा एक कॉन्सेप्ट बनेगा, वो कॉन्सेप्ट क्या है आपको पता है। 2013 में 6 साल प्लस करने पे कितना बना है, 2019। तो यहां से कॉन्सेप्ट बनेगा। आप 2013 के बारे में पहले क्या कीजिए, कुछ जानकारी हमें पता है कि 2013 से पहले आने वाला जो साल है 2012, वह क्या था जी, एक लीप वर्ष था। वह क्या था, एक लीप वर्ष था। और यह लीप वर्ष के बाद का साल है। यहां से कॉन्सेप्ट बन जाएगा कि अगर लीप वर्ष के बाद वाला साल हो, मतलब लीप वर्ष के जस्ट बाद का साल हो, तो आप जो भी वर्ष है उसके अंदर क्या कर दें, 6 वर्ष जोड़ दें, 6 क्या कर दें, प्लस कर दें, तो हमारा जो कैलेंडर होगा वह क्या देखने को मिलेगा, समान देखने को मिलेगा। इस तरीके से हमने हमारी बेसिक अप्रोच से क्या किया है जी, क्वेश्चन का आंसर निकाल लिया है। हमें बहुत सारी बुकों में लिखा हुआ मिलता है कि हम +6 कर दें, तो यह +6 करने का रीजन क्या है कि जैसे ही कहीं भी आप देख लें कि लीप वर्ष के बाद का अगर वर्ष आई तो आपको उसमें क्या करना है, +6 करना है और अपने क्वेश्चन का क्या कर लेना है, आंसर निकाल लेना है। अगर मैं यही बात करूं यहां, अगर मेरे क्वेश्चन में बात की जाती, जैसे हमें कहा जाए कि 2004 का कैलेंडर दोबारा कब प्रयोग में लिया जाएगा, सॉरी 2005, 2004 तो एक लीप वर्ष हो जाएगा। 2005 हमें पता है इससे पहले आने वाला जो साल है वो क्या है, 2004 है। और ये लीप वर्ष के जस्ट 1 साल बाद का समय है। तो इसका मतलब ये होगा कि लीप वर्ष के जब 1 साल बाद का समय हो तो आप उसमें क्या कर दें, +6 जोड़ दें। इसका मतलब इसका जो कैलेंडर 2005 का प्रयोग में लिया जाएगा वह 2011 के वर्ष में लिया जाएगा। इस तरीके से हमने यहां से क्या कर लिया है जी, कॉन्सेप्ट बना लिया है। तो इस तरीके से आप ऐसे क्वेश्चंस को सॉल्व कर पाओगे। अब तक हमने सिर्फ लीप वर्ष के 1 साल बाद के समय के लिए जो हमने +6 किया उसी का रीजन जाना है। अब हम आगे जब लीप वर्ष के 2 साल बाद का समय हो, 3 साल बाद का समय हो, 4 साल बाद का समय हो, तो हम कैसे कैलेंडर में जो वर्ष होता है, पंचांग है, वो समान होता है, हम उसके बारे में जानकारी प्राप्त करेंगे। तो आइए अब हम डिस्कस करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन कि कब हमारी वर्ष का जो पंचांग है या जो कैलेंडर है दोबारा कब प्रयोग में लिया जा सकता है। क्वेश्चन है हमारे सामने, वर्ष 2006 का कैलेंडर दोबारा कब प्रयोग में लिया जा सकता है। अब देखिए जनरली दोस्तों हम डिस्कस करें, अब की बार जो हमारा समय है आपको पता है 2006 से पहले जो लीप वर्ष आया था वह 2004 आया था, और 2004 से यह 2 वर्ष बाद का क्या है जी, समय है। अब हम जानकारी डिस्कस करना चाहते हैं। देखिए कैलेंडर या पंचांग कब समान होता है, जब योग 7 हो जाए, दिनों का योग, अतिरिक्त दिनों का योग 7 हो जाए, 14 हो जाए, 21 हो जाए और 28 हो जाए, 35 हो जाए, 7 का गुणज होना चाहिए, तभी कैलेंडर क्या होगा जी, या पंचांग क्या होगा, समान होगा। तो बात करूं मैं इस तरीके से कि 2006 का कैलेंडर किस वर्ष के समान होगा, तो हम बेसिक्स से देखते हैं। 2006 से जैसे ही 2007 तक पहुंचेंगे, 2006 एक क्या है जी, साधारण वर्ष। यह एक साधारण वर्ष, इसका मतलब यहाँ सिर्फ एक दिन एक्स्ट्रा होगा। 2008 तक हम जैसे ही पहुंचेंगे तब भी हमारा क्या होगा जी, एक दिन ही एक्स्ट्रा होगा। जैसे ही हम 2009 तक पहुंचेंगे, अब की बार हमारा 2008 क्या है, एक लीप वर्ष है,
और लीप वर्ष में 2 दिन एक्स्ट्रा होते हैं। इसका मतलब जैसे ही 2009 का 1 जनवरी आएगा तो उसका जो वार होगा 2008 के 1 जनवरी से 2 दिन आगे का वार होगा। इसका मतलब यहाँ से हमारे 2 दिन एक्स्ट्रा हैं। उसके पश्चात 2010 में बात करूँ तो हमारा 1 दिन एक्स्ट्रा होगा। 2011 के बारे में चर्चा करें तो भी हमारा 1 दिन एक्स्ट्रा होगा। उसके पश्चात 2012 के बारे में बात करूं तो भी दोस्तों हमारा कितना दिन एक्स्ट्रा होगा जी, 1 दिन। जैसे ही 2013 तक पहुंचो तो हमारे कितने दिन एक्स्ट्रा होंगे जी, 2 दिन, क्योंकि अब की बार जो वर्ष है वो क्या आ रहा है, लीप वर्ष आ रहा है। अब एक बार आप इनका योग करके देख लें, कहीं योग 7 तो नहीं हो गया। 1 + 1 2 + 2 4 और 1 5 और 1 6 और 1 कितना हो गया जी, 7। अब मैंने आपसे ये कहा कि योग क्या हो जाना चाहिए, 7 14 21। तो जैसे ही आपने देखा कि 1 जोड़ने पे 2006 का जो कैलेंडर है वह 2012 के क्या आ रहा है, समान आ रहा है। लेकिन आप दोस्तों एक बात अपने दिमाग में रखने लायक बात है कि किसी भी साधारण वर्ष का कैलेंडर हमेशा साधारण वर्ष के कैलेंडर के ही समान होगा, साधारण वर्ष के ही समान होगा, क्योंकि उसमें दिनों की संख्या क्या होनी चाहिए, समान होनी चाहिए। पहली बात ये, साधारण वर्ष का कैलेंडर साधारण वर्ष के ही समान होगा और लीप वर्ष का कैलेंडर लीप वर्ष के ही क्या होगा, समान होगा। इस बात का आपको ध्यान रखना है। यहाँ 2006 साधारण वर्ष है, 2012 लीप वर्ष है। इसका मतलब कभी भी इनका पंचांग क्या नहीं हो सकता दोस्तों, समान नहीं हो सकता। तो यहाँ तक हमारा योग हमने देखा, 2 और 2 4, 1 5, 1 6, 1 7 हो चुका था। 2012 के समान होना चाहिए लेकिन नहीं होगा। रीजन क्या है, क्योंकि जो साधारण वर्ष है उसका पंचांग साधारण वर्ष के समान, लीप वर्ष का पंचांग लीप वर्ष के समान। तो आगे बात करूँ 2013 से आगे अगर हम चलें वर्ष के बारे में तो क्या आएगा, 2014। यहाँ तक हमारे कितने दिन एक्स्ट्रा, 2014 में भी 1, 2015 जैसे ही हम पहुंचेंगे 2015 पे तो भी हमारा क्या होगा जी, 1 दिन एक्स्ट्रा होगा। उसके पश्चात जैसे ही 2016 पर जाएं तो हमारे कितने दिन एक्स्ट्रा होंगे जी, हमारा जाहिर सी बात है 2016 तक भी हमारा 1 दिन एक्स्ट्रा होगा। लेकिन जैसे ही 2017 पर पहुंचेंगे तो हमारे क्या होंगे जी, 2 दिन एक्स्ट्रा होंगे, क्योंकि 2016 एक क्या है, लीप वर्ष है। आप योग चेक कर ले, 12 तक 7 हो चुका था, यहाँ 7 और 2 9 और 1 10 और 1 11 और 1 12, 12 और 2 कितना हो गया जी, 14। 12 और 2 कितना हो गया, 14। इसका मतलब जहां योग 14 हो जाए उससे आगे आने वाला वर्ष क्या होगा, कैलेंडर क्या होगा, समान। इसका मतलब जो हमारा 2006 का कैलेंडर है वह किस वर्ष के समान होगा, 2017 के। हमारे इस क्वेश्चन का जो आंसर होगा वो क्या होगा, 2017 जो वर्ष है उसके कैलेंडर क्या होगा, समान होगा। तो ये चीजें हमने बेसिक से क्या की है दोस्तों, समझी है। अब हम बात करना चाहते हैं कि वास्तव में यहां से हमारा लॉजिक क्या बनेगा। देखिए हमने बात की थी यह लीप वर्ष के 2 साल बाद का समय है, तो लीप वर्ष के 2 साल बाद का समय हो तो हमने यहाँ योग कितना किया है, उसमें हमें क्या करना है, जैसे 2006 से 2017 पे जाना चाहते हैं तो हमने कितना प्लस किया है, 11। तो लीप वर्ष से 2 साल बाद का समय हो तो आप 11 वर्ष क्या कर दें, जोड़ दें। इस तरीके से हमारा पंचांग क्या होगा दोस्तों, समान होगा। वहां भी हमें क्या करना है, 11 प्लस करना है। लीप वर्ष के 1 साल बाद का समय होगा तो हमने कितना प्लस किया था, 6। अब की बार कितना प्लस किया है जी, 11। तो ये हमारा क्या एक कॉन्सेप्ट और बन चुका है जिससे आप याद भी रख सकते हो, या अगर आपको दिमाग में अगर कॉन्सेप्ट नहीं है तो आप बेसिक से भी क्या कर पाओगे, आंसर निकाल पाओगे। अब यहीं से हम एक बात और सीख लेते हैं। मान लीजिए यहां अगर 2006 की जगह क्वेश्चन यही होता 2007 का कैलेंडर किस वर्ष के समान होगा, तो यहां तक बात करें 2006 छोड़ दिए, इसका मतलब 1 वर्ष यहां छूट जाएगा। और जैसे ही हम यहां आगे की तरफ 2018 पर जाएंगे तो हमारा 1 वर्ष क्या होगा जी, और काउंटिंग में आएगा। 1 वर्ष क्या होगा, और काउंटिंग में आएगा। तो जैसे ही मैं बात करूं यहां से 2018 की, तो इसका मतलब यहां भी योग कितना हो जाएगा, 14। तो यहां से एक और कंक्लूजन निकल के आता है हमारा कि अगर लीप वर्ष के 3 साल बाद का समय हो, लीप वर्ष के 3 साल बाद का समय हो तो भी आपको 11 वर्ष ही क्या करने हैं,
जोड़ने हैं पंचांग समान करने के लिए या वर्ष समान करने के लिए। 2007 का कैलेंडर 2018 के क्या होगा, समान होगा। तो अब तक हमने लीप वर्ष के 1 साल बाद के समय के लिए हमने कहा हम 6 साल जोड़ेंगे। जब कैलेंडर दोबारा कब प्रयोग में लिया जा सकता है, जब लीप वर्ष के 2 साल बाद का समय हो तो आप 11 वर्ष जोड़ दे, चाहे कोई भी वर्ष हो। लीप वर्ष के 3 साल बाद का समय हो तो भी आपको क्या करना है, 11 जोड़ना है। तो आइए अब हम समझते हैं हमारा जो लीप वर्ष के 4 साल बाद का समय, या हम कहें कि लीप वर्ष का कैलेंडर किस अन्य लीप वर्ष के समान होगा, हम उस बारे में क्या करना चाहते हैं, चर्चा करना चाहते हैं। तो उसे समझते हैं। तो आइए अब हम समझते हैं लीप वर्ष का कैलेंडर किस अन्य लीप वर्ष के समान होगा, हम उस बारे में चर्चा करना चाहते हैं। तो देखिए हमने कहा कि अगर दिनों का योग 7, 14, 21, 28, 35 हो जाए तो कैलेंडर क्या होगा, समान होगा। तो बात करूं, देखो ये भी ध्यान रखना है लीप वर्ष का कैलेंडर लीप वर्ष के ही क्या होना चाहिए, समान होगा, अन्य किसी भी वर्ष के समान, साधारण वर्ष के समान नहीं हो सकता। तो बात करें बेसिक्स इसके बारे में, जैसे ही मैं डिस्कशन करना चाहता हूं 2016 से आगे हम 2017 पर चलेंगे तो हमें पता है 2 दिन क्या होंगे, एक्स्ट्रा होंगे 2016 के। उसके पश्चात 2018 तक हम पहुंचेंगे तो 1 दिन क्या होगा जी, एक्स्ट्रा होगा। 2019 तक पहुंचेंगे तो फिर से 1 दिन एक्स्ट्रा होगा। 2020 तक पहुंचेंगे तो भी हमारा 2019 का 1 दिन एक्स्ट्रा होगा। और 2021 तक जाएंगे तो 2020 एक लीप वर्ष है, इसका मतलब यहाँ 2 दिन एक्स्ट्रा थे। योग कर लें, 2 और 1 3, 4, 5 और 2 कितना हो गया, 7। यहाँ योग 7 हो रहा है, लेकिन आप ये चेक कर लें 2016 क्या है, एक लीप वर्ष है। 2016 एक क्या है, लीप वर्ष है, जबकि 2021 क्या है, एक साधारण वर्ष है। तो इस कारण से यह कैलेंडर या पंचांग क्या नहीं हो पाया है, समान नहीं हो पाया है। तो आगे बात करूं 2022 के बारे में, तो 2021 से 22 तक हमारा 1 दिन एक्स्ट्रा होगा। 2022 के बाद में 2023 तक हमारे कितने दिन एक्स्ट्रा होंगे जी, 1 दिन एक्स्ट्रा होगा। 2024 तक हमारे कितने दिन एक्स्ट्रा होंगे, 1 दिन एक्स्ट्रा होगा। लेकिन जैसे ही 2024 से मैं 2025 तक पहुंचता हूं तो मेरा कितना दिन एक्स्ट्रा होता है, 2 दिन, क्योंकि 2024 एक लीप वर्ष है। हमने देखा यहां तक योग 7, 1 8, 1 9 और 1 कितना हो चुका है, 10 और 2 कितना हो गया है जी, यहां से हमारा 12। जैसे ही 2026 तक पहुंचेंगे तो ये 1 और प्लस होगा तो कितना हो जाएगा, 13। 2027 तक पहुंचेंगे तो कितना हो जाएगा जी, प्लस 1 योग हो गया, कितना हो जाएगा, 14। लेकिन आप फिर से देख पा रहे 2016 एक लीप वर्ष, 2027 से क्या है, साधारण वर्ष। इसका मतलब यहाँ भी कैलेंडर क्या नहीं हो सकता, समान नहीं हो सकता। 2027 से आगे बढ़ते हैं 2028, यहाँ से 1 दिन जुड़ेगा। 2028 एक लीप वर्ष है तो 2029 तक हमारे 2 दिन एक्स्ट्रा होंगे। उसके पश्चात जैसे ही बात करें 2030 के बारे में तो यहाँ से 1 दिन एक्स्ट्रा होगा। उसके पश्चात 2031 तक बात करें तो हमारे कितने दिन एक्स्ट्रा होंगे जी, जैसे ही हम यहाँ से चर्चा करना चाहते हैं +1। 2032 तक अगर मैं बात करूँ तो यहाँ से हमारे कितने दिन एक्स्ट्रा होंगे, +1। तो देखो हमने देखा था कि यहाँ तक 2021 तक 7 हो चुका था। उसके पश्चात यहाँ तक 1 8, 1 9 और 1 कितना 10, यहाँ तक 10 और 2 12 और 13 और 1 कितना हो गया, 14। 14 से जैसे आगे बढ़े 1 15 और 2 कितना हो गया, 17 और 1 18 और 1 19, 19 और 1 कितना हो गया, 20। 2032 तक योग 20 हो चुका है। लेकिन जैसे ही हम 2033 में प्रवेश करेंगे तो हमारी 2032 एक लीप वर्ष है। इसका मतलब यहाँ से 2 दिन एक्स्ट्रा होंगे। इसका मतलब यहाँ 20 में 2 प्लस होंगे तो कितना हो जाएगा, योग 22 हो जाएगा, जबकि होना कितना चाहिए, 21। तो यहाँ भी कंडीशन सेटिस्फाइड नहीं होगी। तो 2034 तक जाओगे आप तो +1, तो यहाँ से 23। 2035 तक जाओगे तो यहाँ तक कितना हो जाएगा जी हमारा, 24। और 2036 तक जाओगी तो कितना हो जाएगा, 25। ठीक है। तो जैसे ही हमने यहाँ से बात की 36 के बारे में, तो अब जैसे ही हम क्या करना चाहते हैं, जो हमारा पंचांग है वो क्या करना चाहते हैं, समान करना चाहते हैं। तो 2036 तक, यहाँ तक 2033 तक हमारा योग कितना हो चुका था, 22 और 1 23, 1 24 और 1 कितना हो गया, 25।
जैसे ही बात करें 2036 से 2037 पर पहुंचूं तो कितना हो जाएगा जी, यहाँ से हमारे 2 दिन एक्स्ट्रा होंगे। यहाँ तक योग हमारा कितना था, 2033 तक योग हो चुका था 22, उसके बाद में 23, 24 और एक 25 और 2 कितना हो गया 27। 27 के बाद में जैसे ही हम आगे बढ़े 2038 तक तो कितना हो जाएगा जी, 27 और एक कितना हो जाएगा 28। उसके बाद में 2000 हम कितना लेंगे, जैसे ही हम यहाँ से बात कर रहे हैं 2038 के बारे में, जैसे ही 2039 तक हम पहुँचेंगे तो हमारे कितने दिन प्लस होंगे जी, जैसे ही हम बात करें 38 से 39 तक तो 1 दिन प्लस होगा। उसके पश्चात 2040 तक हम जाएं तो हमारे कितने दिन प्लस होते हैं जी, यहाँ से हम बात करें तो +1। तो क्या हम दिनों की संख्या काउंट कर पा रहे हैं यहाँ तक? तो देखिए दोस्तों, जैसे ही हम 2040 तक टोटल दिनों की संख्या काउंट करें तो 2 और 1 3, 1 4, 1 5 और 2 7, 1 8, 9, 1 10, यहाँ तक 12, 1 13, 1 14, 15 और 2 17, 1 18, 1 19 और 1 कितना हो गया 20। यहाँ से 2 22, 1 23, 24, 25, 2 27, 28, 29, 30 हो चुकी है। जैसे ही 2040 से हम आगे बढ़ेंगे 30 के बाद में यहाँ तक 41 पर आएंगे तो यह 40 एक लीप वर्ष है, तो यहाँ से कितना हो जाएगा जी हमारा 32। उसके पश्चात जैसे ही 2042 पर जाएंगे तो हमारा 1 दिन प्लस होगा तो कितना हो जाएगा 33। और 2000 जैसे ही हम 43 तक जाएंगे तो हमारे कितने दिन प्लस होंगे जी 34। और जैसे ही हम 2044 तक जाएंगे तो हमारे दिन कितने हो जाएंगे 35। तो इस तरीके से हमने यहाँ जाके 2044 पे जाके हमारा जो अतिरिक्त दिन है उनका योग कितना बना जी 35। तो यहाँ से हमें समझ में आया कि हमने कहा था योग 7, 14, 21, 28, 35 7 का गुणज होना चाहिए तभी कैलेंडर या पंचांग क्या होगा समान होगा। यहाँ जाके योग कितना हुआ है 35। तो यहाँ हमें समझ में आया 2016 का जो कैलेंडर है 2044 के क्या होगा समान होगा। और यहाँ से हमारा एक कॉन्सेप्ट सीधा सा बने कि जब भी लीप वर्ष के 4 साल बाद का समय है या हम कहीं लीप वर्ष ही हो तो आपको कितना प्लस करना है। आपने देखा 16 से 44 तक पहुंचने के लिए हमें 28 वर्ष क्या करने पड़ेंगे प्लस करने पड़ेंगे। और इस तरीके से हमने हमारे क्वेश्चन का क्या किया जी आंसर निकाला। और इस तरीके से हमने हमारे क्या बनाई 4 कॉन्सेप्ट बनाई कि लीप वर्ष के 1 साल बाद का समय हो तो आपको +6 करना है, लीप वर्ष के 2 साल बाद का समय हो तो आपको कितना करना है जी +11 करना है, लीप वर्ष के 3 साल बाद का समय हो तो आपको कितना प्लस करना है +11 करना है, लीप वर्ष के 4 साल बाद या कहें कि लीप वर्ष का कैलेंडर अगर लीप वर्ष के समान करना चाहते हो तो आपको +28 करना पड़ेगा तभी जाके कैलेंडर हमारा क्या हो पाएगा जी समान हो पाएगा। तो इस तरीके से आप ऐसे क्वेश्चंस को बिल्कुल बेसिक से हम क्या कर सकते हैं सॉल्व कर सकते हैं। बस आपको ये पता चलना चाहिए था कि इसका रीजन क्या है, इसीलिए हमने ये इतना बड़ा कॉन्सेप्ट क्या समझा। आप सीधा जनरली माइंड के अंदर रखें, अगर आपके दिमाग में नहीं है आप ऑप्शन से ये चेक कर लें कि उस वर्ष तक पहुंचने में आपकी दिनों की संख्या 7, 14, 21 ये भी चेक कर लें कि लीप वर्ष का कैलेंडर लीप वर्ष के ही समान होगा और साधारण वर्ष का कैलेंडर साधारण वर्ष के ही क्या होगा समान होगा। इस तरीके से हमें ऐसे क्वेश्चंस को क्या करना है जी डिस्कस करना है। ये हमारा लास्ट एंड फाइनल टाइप बचा था जो आप विद्यार्थियों की मांग के अनुसार हमने क्या कर दिया है हल कर लिया है। इस तरीके से हमारा कैलेंडर टॉपिक का कोई पार्ट हमारा नहीं बचा है, हम सारे क्वेश्चंस को क्या कर पाएंगे जी सॉल्व कर पाएंगे। अगर फिर भी कहीं आपको किसी भी टाइप में किसी भी कॉन्सेप्ट में किसी भी क्वेश्चन में अगर कहीं कोई प्रॉब्लम हो तो आप ज़रूर मुझे कॉन्टेक्ट करके बता सकते हैं, या आपको जो नीचे अपने जो लिंक दिया है उसमें आपको मेरे कॉन्टैक्ट नंबर भी मिल जाएंगे, आप उस पर मुझसे संपर्क कर सकते हैं। तो थैंक यू वेरी मच विद्यार्थियों, आप आराम से अच्छी मेहनत करें और अपनी सफलता को प्राप्त करें। बहुत बहुत धन्यवाद।